अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है निदा साबिर और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। और हमें ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लगती हैं और हम आगे कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करें, आप हमें किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे, ताकि हम आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उन टॉपिक को भी ज़रूर अपने लेक्चर्स के अंदर जो है वो शामिल करें। तो आज हम लोग बात करेंगे नक्सीर के टॉपिक पर। नक्सीर जो होती है ये क्यों होती है और इसकी क्या अलामात होती हैं और अमूमन किस एज के अंदर नक्सीर का प्रॉब्लम जो है वो हो जाया करता है। तो नक्सीर जो है वो आम तौर पर देखा जाए तो ये बच्चों को जो कि अमूमन 6-7 साल की उम्र के होते हैं, 10 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को हो जाया करता है। इसके अलावा अगर हम लोग एजड लोगों के अंदर देखें तो 60 प्लस से लेकर 80 तक के लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। होता क्या है कि हमारी नाक के अंदर बहुत छोटी छोटी सी जो उनसी शरेयानें होती हैं नहायत बारीक होती हैं। कभी कभी जो होता है इनके ऊपर दबाव पड़ने से और कभी कभी सर्दी और खुश्की की ज़्यादती की वजह से ये ड्राई हो जाया करती हैं और कभी इन पर ज़ोर पड़ने की वजह से ये फट जाया करती हैं, जिसकी वजह से नक्सीर का खून जो होता है वो जारी हो जाता है। अंदर सर्दी और खुश्की जो है वो बढ़ गई हो तो अमूमन जौन सी इसकी असाबी लेयर होती है वो क्या होती है, वो मुतासिर हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से नक्सीर बहनी शुरू हो जाती है। और ये अमूमन नोज़ की राइट साइड से बहती है और इसका जौन सा खून होता है ये बिल्कुल रवानगी के साथ नहीं आता, बल्कि ये लोथड़ों की सूरत में या कतरा कतरा करके बहा करता है और खून जो होता है वो गाढ़ा भी होता है। अमूमन जो है ये ऐसे लोगों को जिनके अंदर बवासीरी मादा जो है वो बढ़ा हुआ होता है या हेपेटाइटिस भी इसके असबाब में शामिल हो सकते हैं या मौसमी असरात हो सकते हैं या फिर जिस्म का मिजाज जो है वो सर्द खुश्क हो जाने की वजह से ये नक्सीर जो है वो फूट जाया करती है। दूसरे नंबर की नक्सीर जो होगी यानी जिस वजह से बहेगी उसके अंदर क्या होता है, मरीज़ के जिस्म में गर्मी और खुश्की जो होती है वो बढ़ जाती है। अब उस हीट और ड्राइनेस के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इन नालियों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये खून जो होता है वो हरारत की वजह से वो पतला भी होता है और वो जब बहेगा तो ये बिल्कुल रवानगी के साथ और फव्वारे की सूरत में बहना शुरू हो जाता है और ये अमूमन जो है वो नोज़ के बाईं जानिब से बहना शुरू होती है और इसमें मरीज़ की तबीयत के अंदर एक घबराहट होती है और उसको जो होता है वो सर में दर्द होता है, सर में बोझ होता है, उसके बाद उसको नोज़ के अंदर जो है वो खुजली सी होती है और फिर उसको इस नक्सीर का खून जो है वो जारी हो जाता है और ये मिक़दार के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो तरह के जो हैं वो जिस्म के मिजाज ऐसे हैं जिसके अंदर नक्सीर जो है वो बह जाया करती है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिए कि उसूले इलाज के मुताबिक तो हम इलाज करेंगे, लेकिन जिस वक़्त मरीज़ को नक्सीर का खून जो है वो जारी हो तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है वो खून के रोकने की उसको इस्तेमाल करवा दें, इसलिए कि जिस्म में जहाँ कहीं से भी खून बहेगा या बहने का अमल शुरू होगा, अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो क्या होगा कि बॉडी जो होगी एकदम डाउन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का वो लो हो जाएगा, उसको खून की कमी का अंदेशा हो सकता है, तो लिहाजा उसके खून को फौरी तौर पर रोका जाएगा। इसलिए जैसा कि आप सब जानते हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर क्या किया जाता है कि उसके सर के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, तो उसके सर के इस हिस्से पर जो है वो बर्फ़ वगैरह की टकोर, नोज़ पर बर्फ़ की टकोर कर दी जाती है। खाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सी भी टाइप की नक्सीर है, ब्लड को फौरी तौर पर रोकने के लिए आप मरीज़ को बॉइल्ड राइस जो है उसके ऊपर दूध और शक्कर डालकर ये इस्तेमाल करवाएं सुबह दोपहर शाम। इससे इंशाल्लाह उसकी नक्सीर का खून जो होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर 2-3 डेज़ के लिए उसको उसकी जौन सा
उसूल के मुताबिक ट्रीटमेंट है, यानी उसकी जौन सी नब्ज़ है, जौन सा उसके जिस्म का मिजाज है, उसके मुताबिक उसको इलाज जो है वो शुरू करवाया जाएगा। तो जौन सी फ़र्स्ट टाइप की मैंने बताई आपको कि जिसके अंदर उसके जिस्म के अंदर सर्दी खुश्की जो है वो बढ़ जाती है, तो इसमें आपने ये करना है कि सना मक्की और गंधक आंवला सार जो है इसका हम वज़न सफ़ूफ़ तैयार करवा कर मरीज़ और मर्ज़ की नोयत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर जब जिस्म के अंदर जो है वो हरारत बढ़ी हुई होती है, हरारत और खुश्की बढ़ी हुई होती है, तो उसके अंदर फिर ये है कि आप लोग मरीज़ को जौन सी है ये बादाम की सरदाई, इसको चंद दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। सरदाई का सामान किसी पंसार स्टोर से ले लीजिए, वो उसको इस्तेमाल करवाएं। पीने के अंदर ज़्यादा जो है वो उसको ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करवाएं और गर्म चीज़ों से जो है वो मरीज़ वो एहतियात करे। उसके खाने में जो है वो गोश्त वग़ैरह, अंडा और जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल को तर्क कर दे, ज़्यादा मिर्च मसालों से अवॉइड करे। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बाहर जाने से, गर्म जगह पर काम करने से और जो है वो बाहर धूप में जाने से सन स्ट्रोक जिससे होने का खदशा हो, उससे भी एहतियात करें। अब देखें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा एहसान होता है मरीज़ के ऊपर कि जिस वक़्त जौन सा हरारत वाला मरीज़ होता है जिसके अंदर गर्मी बढ़ी हुई होती है, तो क्या होता है कि इसकी जिस तरह से उसकी नोज़ के अंदर जो है वो एक उसकी वेंस के ऊपर एक दबाव पड़ता है, तो बिल्कुल यही कंडीशन जो है वो उसके ब्रेन के अंदर होती है, उसके दिमाग के अंदर होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे उसके दिमाग की कोई शरियान फट सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना ऐसा होता है कि वो नोज़ की शरियान के ज़रिए से वो जो खून है, वो जो उसका एक ज़ोर है वो टूट जाया करता है और उसको जो है उसकी तबीयत वो ख़तरे से बाहर हो जाती है। ग़िज़ाई इलाज, दवाई इलाज के लिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें मरीज़ को आप लोग जो इस्तेमाल करवाएंगे हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ का सफ़ूफ़ जो है इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेकर इसको बनाकर रख लीजिए। 10 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो छोटी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आप उसको दूध के साथ या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे बड़ी उम्र का बच्चा है तो बड़ी चम्मच भी उसको खाने के लिए दी जा सकती है, तो वो उसके मर्ज़ के मुताबिक चंद दिन तक इस्तेमाल करवाने से इंशाअल्लाह नक्सीर का मसला उसका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।